लेंगे न्यू फोल्डर। ठीक है, न्यू फोल्डर डालेंगे इसमें। उससे पहले हम जो हमारी सिम ट्रे है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। सिम ट्रे को बाहर निकालने के बाद हम जो हमारा बैक ढक्कन होता है उसको हम नाखून की सहायता से खोल लेंगे, आराम आराम से, ध्यान से, कि हमारा जो फिंगर है वो ब्रेक ना हो। आराम आराम से खोलना है चारों तरफ से नाखून की सहायता से। हमारा जो बैक ढक्कन है वो खुल चुका है और बैक ढक्कन में सिम ट्रे को रख देंगे और सारे पेंच है जो उनको प्लस टूल की सहायता से हम खोल लेंगे और चिमटी की सहायता से जो हमारी रिंगर डमी है उसको हम उठाएंगे और उसको रखेंगे ढक्कन में। और जो हमारा फिंगर है उसको भी हम ध्यान रखना है कहीं हमारी जो प्लेट है वो निकालते समय हमारा फिंगर है जो कहीं से ब्रेक ना हो। और फिंगर को भी साइड में रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम स्प्रेटर पर हीटिंग करेंगे और बैटरी हमारी है जो वो बड़े आराम से निकल जाएगी। अब हम जो हमारे पीसीबी है, पीसीबी बोर्ड है जो उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। पीसीबी बोर्ड को भी हमने बाहर निकाल दिया है। चिमटी की सहायता से पीसीबी बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। जो नक्के होते हैं उसकी साइड में चिमटी को लगा करके उसको ऊपर उठाएंगे और अब फोल्डर के पत्ते को हटाएंगे और फोल्डर को फ्रेम से बाहर निकाल लेंगे। जो हमारा फोल्डर का पत्ता है वो काफी हार्ड लगा हुआ है क्योंकि ये 7 का फोल्डर है। ये फोन है हमने पहली बार खोला है, इस करके ये जो फोल्डर का पत्ता होता है बिल्कुल हार्ड होता है। और जो हमारा फोल्डर है वो भी पुराने वाला वो भी फ्रेम से बाहर निकाल दिया है। अब हम न्यू फोल्डर को लेंगे और उससे पहले लगाने से पहले हमें सबसे पहले फोल्डर को चेक करना पड़ता है कि हमारा जो फोल्डर है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बोर्ड में एलसीडी पत्ते को लगाएंगे और 2 पत्ते होते हैं इसमें, एक चार्जिंग पोर्ट का होता है और एक होता है एलसीडी का। अब हम बैटरी को फ्रेम में फिट करेंगे और फोन को करेंगे ऑन। हमारा फोन है जो वो ऑन हो चुका है। ऑन होने में भी थोड़ा टाइम रहता है, कुछ कुछ मॉडल। ठीक है, अब हम टच को चेक करेंगे। हमारी टच है जो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। कुछ मॉडलों में ये जो सैमसंग का कोड होता है टच एलसीडी चेक करने के लिए कुछ मॉडलों में काम नहीं करता है। ठीक है, हमारी टच है जो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। अब हम फोन को करेंगे ऑफ। ठीक है, ऊपरली साइड से जो हमारा ऑफ का लोगो होता है उस वहां से हम फोन को ऑफ करेंगे। अब हम बैटरी को फ्रेम से बाहर निकाल लेंगे पत्ता हटा करके। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो बैटरी निकालते समय पत्ते को पहले उतारना है, तभी तभी बैटरी हमारी बाहर निकल पाएगी, अन्यथा हमारा जो बैटरी का पत्ता है वो क्रैक हो सकता है। अब हम फोल्डर को बाहर निकाल लेंगे और जो हमारी क्रोम होती है उसको हम साफ करेंगे। जो हमारी डस्ट होती है, ग्लू होती है, उसको हम ओपनर की सहायता से साफ करेंगे। ठीक है, हमारी जो क्रोम है बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब हम ब्लैक पेस्ट होती है जो हमारी, जो हमारे फोल्डर चिपकाने के लिए काम आती है। पेस्ट है जो ब्लैक पेस्ट है जो उसको हल्का हल्का लगाना है किनारियों के ऊपर, कहीं से हमारी जो पेस्ट है वो कहीं पर छूट न जाए और
प्रॉपर तरीके से लगानी है। हमारी जो पेस्ट है वो ऊपरी साइड से लग चुकी है दोनों किनारे के। अब हम पेस्ट को निचली साइड से लगाएंगे। अब हम फोल्डर को फोन के अंदर फिट करेंगे, न्यू फोल्डर को। उससे पहले जो हमारे फोल्डर के ऊपर टेप लगी होती है, इससे ये चिपकानी जरूरी होती है कि हम इससे हमारा फोल्डर है जो वो प्रॉपर तरीके से चलेगा। अब हम पत्ते को फिट करेंगे और बैटरी को भी फ्रेम के अंदर लगाएंगे। उससे पहले हमें पत्ते की जो सेटिंग है वो प्रॉपर तरीके से बैठा देनी है। ठीक है, अब हम बैटरी को फ्रेम के अंदर लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा पीसीबी बोर्ड है उसको लगाएंगे। पीसीबी बोर्ड को लगाने के बाद जो हमारी रिंग डमी है और फिंगर पत्ता होता है उनको भी हम फोन के अंदर लगाएंगे। और नेटवर्क वायर को भी अच्छी तरह से फिट करेंगे फ्रेम के अंदर कि जो हमारी नेटवर्क वायर है वो कहीं से ऊपर ना उठे। इससे हमारा जो बैक ढक्कन होता है उसको हमें फिट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। हमने फिंगर को भी लगा दिया है। फिंगर को लगाने के बाद हम जो हमारे स्क्रू पेच होते हैं टूल की सहायता से हमें सभी को लगाएंगे। जो हमारे पेंच है वो सभी लग चुके हैं। अब हम बैक बैक ढक्कन होता है जो हमारा उसको हम फिट करेंगे हल्का हल्का आराम आराम से ध्यान से कि जो हमारा फिंगर है वो भी फिंगर फोन को ऑन करेंगे और फोन को ऑन करने के बाद सिम ट्रे को फोन के अंदर डालेंगे। ठीक है, हमारा जो फोल्डर है वो चल चुका है। साथ के साथ हम गिलास गार्ड भी लगा देंगे। गिलास गार्ड लगाने के बाद हम जो हमारी रबड़ होती है उसको भी हम लगाएंगे। हमारा गिलास गार्ड प्रॉपर तरीके से लग चुका है। अब हम रबड़ को भी लगा देंगे। रबड़ को लगाने के बाद टच को प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। अब हम टच को चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से। हमारी टच प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। धन्यवाद।